स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। और आज जो हम बात करेंगे बच्चों CBSE क्लास 10th ज्योग्राफी का जो चैप्टर है हमारा फोर्थ एग्रीकल्चर कृषि। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में जो कृषि हमारी क्या है, कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कृषि के बारे में, और जो हमारी क्रॉप्स है और सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स है वो कौन सी जो स्पेशल क्रॉप्स है जो कहाँ पे उगाई जाती है, पेड क्रॉप्स कौन सी होती है और वाटरिंग क्रॉप्स कौन सी होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे बच्चों। वो इजी मेथड में आप सभी को बताया जाएगा और CBSE से बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये हमसे ज़रूर पूछा जाता है। कोई एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन ज़रूर देते हैं 4 मार्क्स का। सो आप इसको भूलिएगा मत कि हम किस तरीके से 4 मार्क्स को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 4 मार्क्स हमें किस तरीके से लेकर आना है वो चीज़ आपको डेफिनेटली देखना चाहिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। यदि आप अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर। अब बच्चों एग्रीकल्चर किसको कहा जाए, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों एग्रीकल्चर है क्या, तो आपको पता है जो हमारा एग्रीकल्चर है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। तो मोस्ट ऑफ पार्ट जो हमारा क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर के बेस पे ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा इसको बोला भी जाता था कृषि प्रधान देश है हमारा बच्चों, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बच्चों 2/3 ऑफ द इट इज़ पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो हमारा 2/3 भाग जो हमारा है, कहने का मतलब बच्चों जो 2/3 पार्ट हमारा जो इंडिया का है वो क्या है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे के टॉपिक पे। अब एग्रीकल्चर होता क्या चीज़ है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ फूड्स दैट वी कंज्यूम्स। वो मतलब कि बच्चों कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम, जो प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्रिया भी बोला जाता है इसको, और जो हमारे लिए फूड उत्पन्न करती है और वो पैदावार होती है जिसका हम यूज़ करते हैं बच्चों। बिसाइड्स फूड ग्रेन इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। और ये क्या होता है, एक तरीके से रॉ मटेरियल भी माना जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे लाइक मानिए जैसे चिप्स है, तो चिप्स के लिए रॉ मटेरियल हमें ये चाहिए ज़रूर कि पोटैटो होना चाहिए, तो वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। और उसके बाद इंडस्ट्रीज में जाके उसको वो हम चिप्स बनाते हैं। अब देन वी डिस्कस बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो हमारी है बच्चों, टाइप्स ऑफ फार्मिंग उसके बारे में जानते हैं। कृषि के प्रकार। अब कृषि के प्रकार बच्चों हमारे कौन कौन से हम वो बताते हैं आपको। एग्रीकल्चर इज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द आर कंट्री। जो हमारे पुरानी सभ्यता से चलती हुई आ रही हड़प्पा सिविलाइजेशंस आपने सुना होगा, मोहनजोदारो सुना होगा, उस समय से ही कृषि की जा रही है बच्चों। बहुत समय से पहले से 2500 लाख ईयर्स एगो से ही कृषि एग्रीकल्चर चलती हुई आ रही है बच्चों। तो ऑन दैट टाइम देर वॉज नो एनी टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम पे क्या किया जाता बच्चों, फार्मिंग द वेरियस फॉर्म ऑफ द सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप्स at present in the different parts of India, they following farming systems as the practiced। अब now that time the जितने भी जो लोग होते हैं टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर और many more things बच्चों। तो आप सबसे पहले बात करेंगे बच्चों जो हमारी जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है नंबर 1 की। तो उसमें हमारा जो सबसे पहले जो फार्मिंग दे रखी है बच्चों, एक हमारी फार्मिंग है, इसके बारे में जानेंगे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो हमारी क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइज इज फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। कुछ क्षेत्र में भारत के ये की जाती है। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज ऑन अ स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रीमेटिव टूल्स लाइक द हॉप, डाउ, डिगिंग स्टिक। इसमें कुछ छोटे छोटे टूल्स का यूज़ किया जाता है, खुरपी और ये सारी चीज़ें। इसमें लेबर की भी ज़रूरत होती है और इसमें फैमिली के कई लेबर्स जुड़े भी हुए होते हैं, जैसे ये आपको देख भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। ये क्या होता है, मानसून पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड होता है कृषि का, उसी में की जाती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू क्रॉप्स ग्रोन। और इट इज़ द स्लैश एंड बर्न। इसको स्लैश और बर्न किसको कहा जाता है, स्लैश बर्न किसको कहा जाता है बच्चों, जिसको जला दिया जाता है खेती करने के बाद, और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ द शिफ्टिंग अलाउज द नेचर ऑफ द रिफ्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। और वो सॉइल की जो उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। अब आते हैं बच्चों, इसी में हमारा एक दे रखा है, एक एग्रीकल्चर है जहाँ पे की जाती है जूमिंग।
अब झूमिंग कृषि जो है हमारी बच्चों, ये जो है हमारा द स्लैश ऑफ बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द मिल्पा इन द मैक्सिको एंड द सेंट्रल अमेरिका, और जहाँ जहाँ पे की जाती है वो बताया गया बच्चों। जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक द असम, मेघालय, जिसको 7 बहनों का राज्य कहा जाता है, 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट जो है हमारा बच्चों, वहाँ पे कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि, ठीक है ना। अंडमान निकोबार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारी जो कृषि हमारी की जाती है। अच्छा, इंडिया इज द प्रीमेटिव फॉर्म ऑफ द कल्टीवेशन इज कॉल्ड बिवार एंड द धैया, ये बोला जाता है इसको इंडिया में कई कई क्षेत्रों में झूमिंग। अब आते हैं बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फार्मिंग है बच्चों हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब बच्चों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हमारी, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसाइज अब बच्चों हम सेकंड फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों आप सभी से। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज इन अ एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये जो फार्मिंग है जहाँ पर की जाती है वहाँ पे हाई पॉपुलेशंस होती है, हाई पॉपुलेशन, इट इज़ द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसको श्रमिक कृषि भी कहते हैं हम। वेयर हाई डज ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशंस आर यूज फॉर द ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शंस, इसके लिए कई प्रकार के खाद उपयोग किए जाते हैं जो कि इसके प्रोडक्शंस के लिए बच्चों। तो बच्चों इसमें हमारा जो है जो ये कृषि होती है, हमारा मोस्ट ऑफ पार्ट जो हमारा दे रखा है, हम आपको वो बताएंगे कहाँ पर होती है ये जो हमारी कृषि एग्रीकल्चर है। तो इसको लाइवहुड के लिए हम यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो हमारा होता है वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम बच्चों जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कृषि फार्मिंग है उसके बारे में बात करते हैं आपको, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ द हायर डज ऑफ मॉडर्न इंपोर्ट्स। मॉडर्न इंपोर्ट्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है बच्चों, पेस्टिसाइड्स, इन ऑर्डर द ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। द डिग्री ऑफ द commercialifications of agriculture various of from one region to another. For the example, rice is the commercial crops in Haryana and Punjab, but it is in Odisha, it is the subsistence crops. हरियाणा और पंजाब के अलावा भी ये उड़ीसा की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है चावल, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप सभी। अब इसमें हमारा बच्चों जो कमर्शियल फार्मिंग है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द सिंगल क्रॉप्स जो हमारा दे रखा है, द प्लेटफॉर्म हैज़ द इंटरफेस द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, द plantations of cover large tract of land using the capital intensive inputs with the help of the migrant laborers. All the produce is used to as the raw material and the representatives industries. अब इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनानास आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। अगर आपसे पूछा जाए प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी, तो आपको बताना है। और ज़्यादातर ये कहाँ पर उगाई जाती है, असम और नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप सभी। और कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन दीज स्टेट्स। कर्नाटक में भी सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशंस जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती है, जिसको हम रोपण कृषि भी कहते हैं। अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है बच्चों, क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया बच्चों, ठीक है ना। तो एक हमारा रबी हो गया, खरीफ हो गया, ज़ैद हो गया। तो बच्चों जो रबी फसल है जो सर्दियों में उगाई जाती है, सर्दी और गर्मी के टाइम पे आया था, दिसंबर में उगाई जाती है, इसमें गेहूं की प्रमुख इसकी फसल मानी जाती है। और खरीफ जो आपका इसमें राइस उगाया जाता है बच्चों, जो जुलाई में उगाई जाती है और नवंबर तक अक्टूबर तक काट ली जाती है। और ज़ैद क्या होता है, अप्रैल टू और जून जुलाई तक ये चलती है। ज़ैद में फल फ्रूट साग सब्जियाँ ये सारी चीज़ें होती है।
तो 3 टाइप्स ऑफ होती है. दीज आर द ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री. The various type of food and the fiber crops and the vegetable, fruits, spices, condiments, etc. is the continue sum of the important crops grown in India. ठीक है. There are the 3 cropping seasons, रवि, खरीफ और ज़ैद. ठीक है. तो आपको तो ये बता दिया बच्चों, तो आप ये याद रखिएगा. खरीफ क्रॉप्स हम बात करते हैं, खरीफ क्रॉप्स के बारे में. गॉट इट बच्चों. खरीफ क्रॉप्स. Kharif crops are grown with the one set of the monsoon in the different parts of country. These are the harvested in September, October. मतलब उसको काट ली जाती है. Important crops कौन सी? आपको पैडी, धान जिसको हम बोलते हैं, माइज, ज्वार, बाजरा. ठीक है. खरीफ क्रॉप्स है हमारी. मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन्स. और ये ज़्यादातर राइस ग्रोइंग इन द रीजन्स ऑफ असम, वेस्ट ऑफ बंगाल, कोस्टल एरिया ऑफ द उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में सबसे ज़्यादा पैडी उगाई जाती है. पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द पंजाब और हरियाणा. जो आपका पैडी धान है वो पंजाब और हरियाणा की सबसे ज़्यादा क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मानी जाती है. और उसके बाद उड़ीसा में भी सबसे ज़्यादा इसको उगाया जाता है. ठीक है. तो ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपको बताया. अब आते हैं हम बच्चों रबी क्रॉप्स के बारे में. Rabi and the Kharif seasons, there is the short season during the summer month known as the Zaid season. जैद कब उगाई जाती है? जो जैद और उसके बीच में आती है रबी और खरीफ के बीच में. तो जैद में देज आर द वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर. ये दीज आर क्रॉप्स आर द जैद क्रॉप्स. वेजिटेबल, फूडर क्रॉप्स एंड द शुगर केन लेक ऑलमोस्ट ऑफ देयर ऑफ ग्रोज. अच्छा, मेजर क्रॉप्स हमारे क्या हैं? द वेराइटी ऑफ फूड्स and non-food crops are grown in the different parts of country depending upon the variations in soil climate and the cultivation practice. तो ये हमारा जो मेजर क्रॉप्स है, जो कि हमारे बताया वीट, राइस, ये जितने भी क्रॉप्स है बच्चों, वो सारी चीज़ आपको दी गई है. ठीक है बच्चों. अब राइस, हम राइस की बात करते हैं. राइस हमारा बच्चों कहाँ पे अगर देखा जाए तो हाँ, इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट में कहाँ पे हमें देखने को मिलता है राइस. इट इज़ द स्टेम्पल फूड क्रॉप्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. आर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हमारा बच्चों इंडिया सेकेंड स्थान पे है, जो कि सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. और ये कहाँ पे उगती है? इट इज़ द खरीफ क्रॉप्स. और इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 65 अबव 25 डिग्री होना चाहिए. ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए बच्चों. ठीक है. और रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए एटलीस्ट, जो कि हमारे नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा होती है. इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये क्रॉप्स उगाई जाती है बच्चों. ये रहा हमारा कुछ राइस जहाँ पे हमारा उगाया जाता है. ये कुछ पार्ट दे रखा है बच्चों जहाँ पे राइस आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. मैं इसको छोटा करके मैं मेजर एरिया और माइनर एरिया. मेजर मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और माइनर मतलब जहाँ पे कम उगाई जाती है. तो दीज आर द ये नॉर्थन ईस्टर्न एरिया और द साउथर्न में भी कुछ हमारा पार्ट है. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉप्स राइस की उगाई जाती है. ठीक है बच्चों. अब वीट के बारे में मैंने आपको बता दिया था. वीट के लिए हमें राइस के बारे में जब बात की तो हमने वीट के बारे में बात करनी होगी. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स. It is the main food crop in the northern and the northwest part of the country. It is called the रवि क्रॉप्स इसको कहा जाता है. इसमें हमें जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर के रेनफॉल की 50 to 75 होती है. और यह जहाँ हमने देखा चावल के लिए हमें कितनी रेनफॉल चाहिए होती है बच्चों? 100 सेंटीमीटर. सो ये याद रखिएगा आप. ठीक है. अब वीट के लिए कौन कौन से जो राज्य हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. अब आते हैं हम बच्चों, हमारा है फूड क्रॉप्स अदर दैन द ग्रेन. कौन कौन से जो कि जो उगाए जाते हैं? जैसे हमारा फूड के अलावा जैसे शुगर केन हो गया बच्चों. शुगर केन इट इज़ द ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स. इट ग्रो वेल इन द हॉट एंड द ह्यूमिडिटी क्लाइमेट. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 सेल्सियस टू 27. तो एनुअल रेनफॉल जो होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर 75 होनी चाहिए 200.
और इरिगेशन रिक्वायर्ड टू द रीजन्स, लो रेनफॉल होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों टी के बारे में। द टी कल्टिवेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन मतलब कि पेयजल कृषि इसको कहा जाता है। इट इज़ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया द इंटेलेक्चुअली बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश की मदद से ये यहाँ पे की गई थी, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं बच्चों हमारे कुछ, ये देखोगे आप कुछ क्रॉप्स की और भी है जो कि हमारा किया जाता है यहाँ पर। अब आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे रबड़ हो गया बच्चों, रबड़। तो इट इज़ द इक्वेट्रिकल क्रॉप्स ऑन द अंडर स्पेशल द कंडीशन, इट इज़ द ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर्ड द मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट विद द रेनफॉल मोर देन द 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रबर इट इज़ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है, आपसे पूछा जाएगा एक रॉ मटेरियल का नाम बताइए, तो रबड़ है। इट इज़ द मेनली ग्रोन इन द केरला, साउथ की साइड ये सबसे ज़्यादा हमारा देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। एक है फाइबर क्रॉप्स, जैसे हो गया हमारा फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट। आपको पता होगा कॉटन की सबसे ज़्यादा फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ पे लगी, और मुंबई। और हमारा जूट की सबसे पहले रिसरा में लगी, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वही याद रखिएगा आप सभी। पूछता है हमें, नंबर 1 में भी पूछ लेते हैं ये, ठीक है। और ये किस तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग है वो किस तरीके की यूज़ की गई है, हम उसके बारे में जानते हैं। देखो पहले किस तरीके की यूज़ की जाती थी, और अब नाउ दैट टाइम द टेक्नोलॉजी इज़ चेंज्ड, और हमने किस किस तरीके से एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो चीज़ दे रखा है बच्चों हमारा। अब आते हैं, हम बात करते हैं हम कुछ फूड्स के बारे में। पीडीएस, फूड सिक्योरिटी के बारे में बच्चों, ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी होता क्या चीज़ है, हम उसके बारे में जानेंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव द फूड सिक्योरिटी इन द disproportive large in the some regions or country, particularly the economically less developed states with higher incidence of the poverty. The remote area of the country are more prone to natural disasters, uncertain food supply. कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि फूड सप्लाई नहीं होता है, तो इसीलिए इट इज़ द कंसिस्ट द 2 कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया ताकि हर किसी को फूड मिल सके समय से। तो पीडीएस, अब पीडीएस आपने देखा होगा जिसकी वजह से हमें राशन पे, ग्रीन कार्ड पे हमें मिलता भी है। अब पीडीएस प्रोग्राम विच प्रोवाइड फूड, ग्रेन्स, अदर एसेंशियल्स कमोडिटीज, सब साइडेड प्राइस ऑफ द रूरल एंड द अर्बन एरियाज में दिया जाता है। इंडियाज फूड सिक्योरिटी policy has the primary objective to ensure the ability of food gain of the common people at and the affordable price. उचित दर पर उनको भोजन दिया जाता है, इसीलिए बनाया गया था। The focus of the policy is on the growth, the agriculture productions and on fixing the support price pro consumption wheat and rice दिया जाता है, आपने देखा होगा। और हमारा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द रिस्पॉन्सिबल फॉर द procuring of the stocking food gains where the distributions of the ensure public distribution systems. FCI क्या करती है बच्चों, आपको देखा होगा उसने MSP भी दे रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो देती है, और वो वहीं से रेट तय कर लेती है जहाँ पे किसान वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से आपको FCI भी बता दिया, PDS भी बता दिया, और ये आपका चैप्टर बच्चों ये लास्ट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी को करने हैं। Name of the important beverage crops of the specify the geographical conditions and the required to its growth. Name one staple crops of the India, the regions where it is the produce. कहाँ पर उगाई जाती है वो आपको बताना है। तो बच्चों कुछ है आपको इसको करना है। यदि आप सभी को अगर और कोई भी डाउट हो तो आप यू कैन मैसेज और मेल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, आगे का चैप्टर आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।